तो दोस्तों ये छोटा सा कैप्सूल है जो हमारे पौधों के अंदर शाइनिंग लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। पौधों के पत्ते लश ग्रीन होंगे और इसके इस्तेमाल से जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और साथ में टहनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेस आना भी शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों अगर आपके पौधे जो है वो उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, आपका पौधा बीमार हो गया है या उसके ऊपर किसी तरह की कोई नई ब्रांचेस नहीं आ रही, पत्ते जो है वो लश ग्रीन नहीं हो रहे, पत्ते पीले हो रहे हैं या वो अंदर से या साइड से इस तरह से दागी हो रहे हैं, तो इसका हल है आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं और उनकी ग्रोथ रुक चुकी है और नई ब्रांचेस नहीं आ रही या पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं और उसका जो है वो आपके पौधे पे डायरेक्ट मनफी असर पड़ता है जिससे पौधा ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और ना ही उनके ऊपर नई बड्स या ब्रांचेस आती हैं, ना ही उनके ऊपर पत्ते आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताऊँगा जिसे बनाना बहुत ही आसान है और उसके इस्तेमाल से ही आपके पौधे के ऊपर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से जो भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से या फिर जड़ों में फंगस लगने की वजह से पौधे के पत्ते जो है वो खुश्क होकर ड्राई हो जाते हैं और इस तरह से गिर जाते हैं, या फिर इस तरह से होता है कि पौधे के जो पत्ते हैं वो अंदर से या फिर बाहर की तरफ से जो है वो उनके जो मार्जिन हैं वो इस तरह से येलो होना शुरू हो जाते हैं या काले होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये जो आप चीज़ देख रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आपको किसी भी जो है वो आसपास की दुकान से ये मिल सकती है और इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी आपके जो पौधे की मिट्टी है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। मिट्टी के अंदर जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। इसके इस्तेमाल से एक बार इस्तेमाल अगर हम इसका करेंगे तो हमें पौधे को जो है वो महीनों तक कोई दूसरी खाद देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। दोस्तों इस एक टुकड़े से जो है वो आपके गमले की जो मिट्टी है वो नरम हो जाएगी, ज़रखेज़ हो जाएगी और इसके अंदर जो है वो आपको बार बार पानी भी नहीं देना पड़ेगा और एक तरह से ये मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन हो जाएगी। जब गमले की मिट्टी ठीक हो जाएगी तो पौधे के ऊपर इसका अच्छा असर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। पत्ते एकदम लश ग्रीन होंगे और साथ में नई ब्रांचेस भी आएंगी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फूल और फल भी लगेगा। अगर आपके पास फलदार पौधे हैं तो आप उनके ऊपर भी इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये है काला गुड़। दोस्तों ये काला गुड़ जो है वो आमतौर पे हम जानवरों को खिलाते हैं, तो जानवरों के ये जो है वो फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये आपको किसी भी आसपास दुकान से भी आसानी से मिल जाता है। आपके ऐसे पौधे जिनको बार बार पानी देना पड़ता है या मिट्टी जो है वो बार बार खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो इसे कैसे यूज़ करना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गुड़ के एक थोड़े से टुकड़े को यहाँ पे बारीक कूट लिया है। इस तरह से आपने कूट लेना है, बारीक कर लेना है। इसको इस्तेमाल जो है बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इस एक चम्मच के अंदर जो हमने गुड़ लिया है आपने इसको एक गिलास पानी के अंदर इस तरह से मिक्स कर देना है और चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला देना है। इस्तेमाल बहुत ही आसान है, फौरी तौर पे ये पानी में मिक्स हो जाएगा। तो आपने एक चम्मच गुड़ की एक गिलास पानी के अंदर इस तरह से आपने डिज़ोल्व कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा पौधे हैं, तो आप ज़्यादा गुड़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है और बेहतरीन कलर आ चुका है। गुड़ को यहाँ पे मिक्स करने के बाद एक और ऑर्गेनिक चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं, तो वो क्या है? तो दोस्तों ये छोटा सा कैप्सूल है जो कि मछली का तेल होता है इसमें, और ये मछली का तेल जो है वो विटामिन ई से भरपूर होता है और जो हमारे पौधों के अंदर शाइनिंग लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। पौधों के पत्ते लश ग्रीन होंगे और इसके इस्तेमाल से जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और साथ में टहनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेस आना भी शुरू हो जाएंगी। तो आपने इस एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसको यूज़ करने से पहले, इसमें से तेल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमने इसको साइड से पंक्चर करना है या पीर्स कर देना है किसी कांटेदार चीज़ से, या फिर ब्लेड से आप इसको बीच में काट सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस कैप्सूल को दरमियान से काट लिया है और इसके अंदर से यहाँ ऑयल जो है मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो निकल आया इसका, और ये
ऑयल आपने इस तरह से निचोड़ देना है और इसके अंदर से निकाल देना है। मछली का तेल काफ़ी पावरफुल होता है और इसको यहाँ पे 2-3 कतरे भी अगर आप इसके यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी हैं। तो ये आपका बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनने जा रहा है और इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी आपकी पौधों की रुकी हुई ग्रोथ जो है वो फिर से बहाल हो जाएगी। अब इसके बाद करना ये है कि आपने चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है, हिला देना है और यहाँ हिलाने के बाद दोस्तों आपने इसे अभी अपने पौधों पे अप्लाई कर देना है। तो पौधे में अप्लाई करने से पहले आपने अच्छी तरीके से जो है वो गोडी एक बार ज़रूर कर लेनी है। गोडी करने से जो है वो मिट्टी जैसे नरम होगी तो उसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि यहाँ पे 12 इंच का गमला है और इसमें मेरा एक पौधा लगा हुआ है तो उसमें मैं 1 गिलास के बराबर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसमें यूज़ कर दूँगा। आपके पास ज़्यादा बड़े गमले हैं तो उसमें आप ज़्यादा मिकदार में भी ये बना सकते हैं। तो आपने इसे इस तरह से यूज़ कर लेना है गमले के पौधे के चारों तरफ। तो हमने इसे दोबारा कब यूज़ करना है, तो आपने 20 रोज़ के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपके पौधे के अंदर बहुत जल्दी शाइनिंग आएगी और इसके अंदर चूँकि ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बना है तो एक तो इसका जो बेनिफिट है वो मिट्टी नरम रहेगी और दूसरा ये है कि पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आएगी और पौधे के जो पत्ते हैं वो काफ़ी लश ग्रीन नज़र आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े पत्ते इसके ऊपर आएंगे। जो शाखें नहीं आ रही पौधे के ऊपर, नई शाखें भी आना शुरू हो जाएंगी। अगर फलदार पौधे हैं, टमाटर का पौधा है, मिर्च का पौधा है या लेमन प्लांट है तो उसके ऊपर इस तरह से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी का आपने जो है ना स्प्रे भी आप पौधों के पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।